नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज से। और आज हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विजय कौशिक जी हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले तो विजय भाई स्वागत है यहाँ। नमस्कार सौरभ भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिलहाल नए साल में पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं। चर्चा राजनीति से। नई सरकार बनी है, नई सरकारें हैं और आमतौर पर नेता होते हैं, मंत्री बनते हैं तो उन पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो जाता है। अभी मैं कहीं देख रहा था, वो कोई कटिंग थी, कोई भू माफिया मंत्री को कहा जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस इस पर क्या कर रही है? कांग्रेस कोई आंदोलन नहीं करती, कोई प्रदर्शन नहीं करती इस सब पर? देखिए सौरभ भाई, बड़ी सीधी सी बात है कि हम विपक्ष में हैं आज। हालांकि हमें सत्ता में होना चाहिए था। जनता का जितना प्यार और सहयोग हमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में मिल रहा था, लेकिन धोखा, बेईमानी या जो भी कहें, या जनता का मन अचानक से बदल गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सत्ता में भाजपा आ गई। हम बेशक रिपट गई कांग्रेस, चलते चलते रिपट गई। आप यही मान सकते हैं। और कहा भी क्या जा सकता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, या उनकी उन पॉलिसीज के खिलाफ जिनके चलते हमें लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ। हमें विपक्ष की जिम्मेवारी आज भी मिली हुई है। विपक्ष में होने के नाते हमारा क्या दायित्व बनता है कि मीडिया में कोई भी खबर आती है, जनता कोई भी अपने मुद्दे लेकर आती है, तो हम उन मुद्दों को उठाएं। अभी पिछले दिनों मैंने एक स्थानीय अखबार में एक खबर देखी, जिसमें खबर में लिखा गया था कि भाई राजेश नागर भी अब भूमाफिया बनने की राह पर चल रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि बीजेपी की और नेता भी पहले से ही भूमाफिया हों। जैसे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का नाम पहले चर्चाओं में रहा है फरीदाबाद के अंदर, कि नहर पार उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमें लगा कि भाई ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया मैटर है और हमें ये उठाना चाहिए। तो हमारी पार्टी ने तय किया, नेताओं से मेरी बात हुई कि हमें हरियाणा विधानसभा में ये मुद्दा लेकर आना चाहिए, अगर इस मुद्दे में दम है तो हमने इसको लेकर खोजबीन की। क्योंकि जब हम किसी मामले को विधानसभा में उठाना चाहते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर चैनलों पर हम उठाना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें सच पता होना चाहिए कि भी कहीं ऐसा ना हो कि हम मुद्दा उठा दें, पता चले कि भी टाइम टाइम फिस हो गया। तो हम इस मुद्दे की गहराई में गए तो हमें पता चला कि राजेश नागर के खिलाफ ये जो खबर छपी हुई थी, इस खबर में दम नहीं था, इस खबर में सत्यता नहीं थी। क्योंकि ये मामला एक जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ था और वो जमीनी विवाद 2014 से कोर्ट में पहले से ही चल रहा था। तो जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया 2020 में या 21 में, तो उसने जानबूझकर एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट की आड़ में वो कब्जा करना चाहता था। तो हमें ये पता चला कि इसमें भाजपा के लोगों का ही हाथ है, यानी कि भाजपा ही भाजपा से लड़ रही है। तो हमने इस मुद्दे को ड्रॉप कर दिया। और अगर भविष्य में भाजपा के किसी भी नेता के कोई काले कारनामे हमें पता चलते हैं तो हम निश्चित तौर पर विधानसभा में भी उठाएंगे। लेकिन फिलहाल राजेश नागर के खिलाफ ये जो मामला है, क्या था ये? वो छपा था कहीं अखबार में, मैं भी पढ़ रहा था वो। जी जी जी, ये खबर इस तरह से थी कि राज्य मंत्री राजेश नागर किसी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उस व्यक्ति का हक मार लिया। और उस व्यक्ति ने राजेश नागर के चुनाव में 20 लाख रुपए खर्च भी किए थे और पुलिस ने जो है उसके डॉक्यूमेंट्स भी गायब कर दिए। मतलब इतना एक हमें भी लगा कि भी फरीदाबाद जैसे शहर में अगर राज्य मंत्री का इतना टेरर है और फरीदाबाद पुलिस उसके इशारे पर लोगों पर जुल्म कर रही है, तो इसकी तह में जाकर विधानसभा में क्या है इसकी तह में? क्या है इसकी तह में ये है कि ये कुछ फरीदाबाद में इस किस्म के लोग भी हैं कि जो उन प्रॉपर्टियों पर नजर रखते हैं जिन पर विवाद चल रहा हो। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज का धंधा। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज में वो लोग एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करने के बाद में वो उन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट, कि किसी भी तरीके से ताकत के दम पर। तो वो जो दूसरा पक्ष था वो कहीं ना कहीं इस सारे विवादों को जानता था कि इस जमीन पर कोर्ट केस चल रहे हैं, चाहे वो राजेश नागर के परिवार के साथ चले, और वो लोग उसे जीत भी गए। क्योंकि हमने पूरा रिकॉर्ड, हमारी भी टीम है, लीगल टीम से जुड़े हुए लोग हमारे पर्सनल टच में भी हैं, तो सारी जानकारी हमें मिली। तो उसमें ये था कि भाई ये जो आरोप थे ये सिर्फ इस नजरिए से लगाए गए थे कि इनकी आड़ में उस जमीन पर कब्जा किया जा सके। कहीं आपको नहीं लगता है कि इसके सहारे
राजेश नागर को कहीं बदनाम करने की कोशिश, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मंत्री पर जो नया नया मंत्री पद मिला है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है भाजपा में, बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ऐसा हो रहा है कि राजेश नागर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है इस सबको लेकर? देखिए, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, उनकी पार्टी को देखना चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता को एक विश्वास दिलाता हूँ, कांग्रेस पार्टी छल और फरेब की राजनीति नहीं करती है। हम इन लोगों की तरह नहीं है जो हमारे नेता हुड्डा जी के ऊपर ये तमाम झूठे आरोप लगाते हैं। हम किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाते। अगर इनके किसी पार्टी के नेता पर कोई आरोप होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने तौर पर उन्हें जांचें और फिर उन्हें जनता की अदालत में रखें। देखिए, एक आक्रोश तैयार होता है और हम गलत बात को लेकर जाएंगे, कल को हमारी ही बदनामी है। तो बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी को ये शोभा नहीं देता कि हमारे नेता वो भूपेंद्र हुड्डा जी को बदनाम करते हैं या राहुल गांधी जी को बदनाम करते हैं, लेकिन हम कतई ऐसा करने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई कोई नेता हैं वास्तव में इस शहर में जो नहीं चाहते कि राजेश नागर का जो कद बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, 111 हो रहा है मामला, वो रुके, कहीं थमे, कोई आरोप लगें, प्रत्यारोप लगें? देखिए, मुझे लगता है कि अब भाजपा में विधायक की टिकट की तो लड़ाई किसी की आपस में नहीं रही है। अब तो जो ये विधायक बने, हो सकता है कल को ये लोकसभा के दावेदार हों, और जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव जीते हुए हैं वो ना चाहते हुए हों कि भी इनमें से कोई विधायक भाजपा की लोकसभा टिकट का दावेदार बने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इनकी आपसी इंटरनल लड़ाई है और इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चाहे राज्य मंत्री राजेश नागर जी हों, चाहे कृष्णपाल गुर्जर जी हों, या कोई भी भाजपा के नेता हो, मैं एक बात इन सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप गलत काम करोगे तो कांग्रेस पार्टी आपको बेनकाब भी करेगी, आपके खिलाफ आंदोलन भी करेगी और जनता के साथ मिलकर आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। हम किसी भी लड़ाई में पीछे नहीं 100 रहेंगे। दिन भी नहीं हुए अभी तो। नहीं, ठीक है, 100 दिन ना भी हुए हों। अब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो किसी के 900 चूहे खाने का इंतजार नहीं करेंगे ना हम। भाई ठीक है, कृष्णपाल जी को लंबा समय हो गया और उनका चल रहा है, एक अलग सिस्टम चल रहा है, अलग बात है। लेकिन हम संघर्ष अभी तो चल रहा लगातार है, कर अब भी रहे हैं। चल रहा है। भाई, जैसा मैं हम नजर रखते हैं, जनता के बीच में से जैसी आवाजें आती हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ताकत के दम पर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी तोड़ दे, तोड़वा दे, तो भाई उनकी सत्ता की ताकत को सलाम है। वो उनका खैर निजी विषय है और सरकार का निजी विषय है। लेकिन जहां जनता के हितों पर कोई आंच आएगी तो हम हर किसी का विरोध करेंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी निश्चित तौर पर। आज भी आप देख लीजिए, हरियाणा भर के अंदर और हरियाणा की जनता के लिए जितना हुड्डा जी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे किसानों का मैटर हो। हाईवे के मुद्दे पर तो नहीं किया कोई आंदोलन? देखिए, हाईवे के मुद्दे पर इसलिए नहीं किया कि इनके पाप का घड़ा भी तो भरना चाहिए। जब जनता विरोध करेगी, जब जनता में आक्रोश पनपेगा, तो निश्चित तौर पर वो अवैध कट भी बंद होंगे, वो इनके गलत काम भी बंद होंगे। और हमारी सरकार आ गई होती तो ये सारे गलत काम 24 घंटे में हमने बंद करा दिए गए होते। अब जनता झेल रही है और झेलेगी, तो उन परिस्थितियों में हम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। तो फरीदाबाद, आप ये समझें कि कांग्रेस तैयार है और हमारे साथ जो विजय कौशिक जी हैं वो भी तैयार हैं, लेकिन तैयारी तो नगर निगम चुनाव की भी है जो लगातार टलते चले जा रहे हैं। उसके लिए कांग्रेस कितनी तैयार है, कौशिक जी? देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक हमारी पार्टी में जो डिस्कशन हुआ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी चाहते हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि सिंबल पर चुनाव हो, और हमारी कोशिश भी है। लेकिन जिस तरह से अभी जो कुछ निर्णयों में देरी के चलते ऐसी संभावना है कि पार्षद का चुनाव सिंबल पर ना हो, केवल मेयर का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ाया जाए। और उन परिस्थितियों में हमारी सोच ये है कि भी फरीदाबाद से हम पंजाबी समाज की अपेक्षाओं के मुताबिक, हो सकता है कि विजय प्रताप जी की धर्मपत्नी रेणुका खुल्लर जी को, जो कि देखा जाए तो एक अच्छी कैंडिडेट साबित होंगी, उनके बारे में हमारे यहाँ विचार चल रहा है। और भी कई लोग हैं, देखते हैं कि भी किसको पार्टी जिम्मेवारी देती है, किसको पार्टी जिम्मेदारी देती है। पर पार्षद के नहीं, मेयर का चुनाव टिकट पर हो। बिल्कुल। अभी पार्षद का क्यों नहीं हो? उसका कारण है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं पार्टी को। कैंडिडेटों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है आज भी कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। आज भी अगर पार्षद के चुनाव में हम अगर टिकट दें तो एक एक वार्ड में 10-10, 20-20 कैंडिडेट
हमारे पास टिकट मांगने के लिए आ जाएंगे। हमारी जो कार्यकर्ता हैं उन परिस्थितियों में कई बार गुटबाजी और दूसरी चीजों को देखते हुए, गुट कहाँ है, अब तो संगठन ही नहीं है पार्टी पे। हाँ, देखिए संगठन ना होना एक अलग चीज है, लेकिन बात यह है कि भी अगर 10 लोग एक ही वार्ड से आ जाएं और टिकट तो एक को मिलेगी, तो उस परिस्थिति में 9 कार्यकर्ता नाराज हो या 9 भागें, उससे तो बेहतर यह है कि भी मेयर के चुनाव पर ही फोकस किया जाए। दिल्ली चुनाव हो रहे हैं बिल्कुल। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ, लेकिन अभी चुनावों में दोनों आमने सामने लड़ रही हैं। पहली बात मैं ये बता दूं, हमने कोई अलायंस नहीं किया था। नीतीश जी एक ऑफर लेकर आए थे हमारे पास। उन्होंने कहा था कि सभी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व में देश को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा स्वागत है भाई, जो हमारा साथ देना चाहे उसका स्वागत है। हमने कभी ये नहीं कहा कि भी हम आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। क्यों देंगे भाई? अगर आम आदमी पार्टी गलत काम करेगी दिल्ली के अंदर तो उसका विरोध करेंगे। फिर चंडीगढ़ में चर्चा चल रही है कि मेयर का चुनाव दोनों मिलकर लड़ने। विजय जी, क्या है ये, है क्या? देखिए, ये बड़ी सीधी सी बात है कि दिल्ली की कमान आज भाई देवेंद्र यादव के हाथ में है। उन्होंने घर घर जाकर जो जनता से बात की है, जनता के बीच में एक आक्रोश है आम आदमी पार्टी की ठगी और लूट और धोखेबाजी के खिलाफ। और वैसे भी केजरीवाल जी ने उन अन्ना हजारे को भी नहीं छोड़ा धोखा देने में, जिनके नेतृत्व में एक आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ था। उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया, वो चंदा कहाँ गायब हो गया, किसकी जेब में चला गया, ये केजरीवाल जानते हैं। जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, उनकी पीठ में केजरीवाल ने छुरा घोंपा, उन सबको निकाल बाहर कर दिया। और ये दिल्ली की जनता के सगे नहीं है। शराब घोटाला किया, तमाम घोटाले किए, दिल्ली की जमीनों को इन्होंने प्राइवेट बिल्डरों के हाथों में दे दिया। तो ये कांग्रेस के कहाँ से सगे होते? सही मायने में तो इनको जन्म कांग्रेस ने दिया है और कांग्रेस ही मिटाएगी। जैसे भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को जन्म दिया और भगवान की कृपा से ही वो भस्मासुर का नाश हुआ, तो इनका भी नाश होने जा रहा है 101%। और हमारी पार्टी का ये एक सही डिसीजन है और ये तो शुरुआत है। आगे देखिए, देश भर में कहीं आपको आम आदमी पार्टी ढूंढे से नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव राष्ट्रहित में हो जाएगा? नहीं, मेयर का चुनाव एक लोकल एक मुद्दों पर आधारित है। वहाँ जो लोकल हमारे कांग्रेसी हैं, और अभी एक विचार है वहाँ की कांग्रेस ने दिया है, जरूरी नहीं है कि पार्टी हाईकमान उसको इम्प्लीमेंट करे। और हमारी तो सोच ये है कि पंजाब में जिस तरह से इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने खालिस्तानियों से मिलकर वहाँ पर सत्ता हाथी आई है, तो जिन्होंने पंजाब में सरकार बनाने के लिए खालिस्तानियों से हाथ मिला लिया, वो केजरीवाल और उनकी पार्टी देशद्रोही है। और ऐसी पार्टी के खिलाफ हमारी सोच यही रहेगी कि इनको देश भर से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।